हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज यानी कि 7 दिसंबर सन 2025 को बंगाल टीजीटी का इम्तिहान हुआ है, जिसमें पूछे गए उर्दू के सवालात को आज हम हल करेंगे। ये एक अनऑफिशियल आंसर की है। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल बहुत आसान सा सवाल है कि साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ अमल में आया। तो 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। अगला सवाल, अज़दरनामा किसकी तख्लीक है। तो अज़दरनामा मीर तकी मीर की हिजविया मसनवी है। ठीक है। अज़दरनामा के जवाब में किसने मसनवी लिखी थी। तो इसका जवाब दिया था हातिम के शागिर्द मोहम्मद अमान निसार ने। तीसरा सवाल कि दिल्ली उजड़ने के बाद मीर तकी मीर ने किस शहर का रुख किया। 1781 ईस्वी में आसिफुद्दौला की दावत पर मीर तकी मीर लखनऊ आए, यानी दिल्ली उजड़ने के बाद उन्होंने कहाँ का रुख किया, लखनऊ का, और लखनऊ में ही इनका इंतकाल हुआ। अगला सवाल कि प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ इनमें से कौन है। पहला अफसानवी मजमुआ, देखिए वैसे तो प्रेम 32 और प्रेम 25 भी है, लेकिन पहला जो है वो सोज़े वतन है। 1908 ईस्वी में ये प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ शाया हुआ, जिसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। इसमें 5 अफसाने हैं। तालीम व तरबियत का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से। तो तालीम व तरबियत ये मकाला है। अगला सवाल कि मीर हसन का इंतकाल कहाँ हुआ। लखनऊ में हुआ था। मीर हसन का इंतकाल कब हुआ था। 1786 ईस्वी में। मोमिन के हम असर कौन हैं। मोमिन के हम असर कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, मोमिन के हम असर गालिब हैं और ज़ौक़ भी हैं। तो ज़ौक़ ऑप्शन में, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बेदी के हम असर अफसाना निगार कौन हैं। तो बेदी के हम असर अफसाना निगार सादत हसन मंटो हैं। तहज़ीबुल अखलाक ये रिसाला है 1870 ईस्वी में, इसको सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया था। 1869 में लंदन गए थे, तो वहाँ पे लंदन में 2 अखबार निकलते थे, स्पेक्टेटर और टिटलर। उसी के तर्ज पे रिसाला तहज़ीबुल अखलाक 1870 में निकाला, और इसका पुराना नाम जो था वो मुहम्मदन सोशल रिफॉर्मर था। असबाबे बगावत हिंद ये किसकी किताब है। सर सैयद अहमद ख़ान की किताब है। मीर अमन ने बागो बहार का तर्जुमा किसके इमा पे किया। फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया जॉन गिलक्रिस्ट की इमा पर मीर अमन ने बागो बहार लिखी थी। बागो बहार का जो असल माखज़ है वो फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश है। इसी किस्से को मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन ने भी लिखा था 1775 ईस्वी में। ठीक है, चलिए जी हाँ, अगला सवाल, तोतिए बंगाल किसे कहा जाता है। तो वहशत कलकत्तवी को तोतिए बंगाल कहा जाता है। तोतिए हिंद इसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। अफसाना लाजवंती का मौजू क्या है। इसमें जो अगवा औरतें हो जाती थी तक़सीमे हिंद के मौके पे, उसके बारे में ये एक अफसाना है। यानी हम कह सकते हैं कि अफसाना का जो मौजू है वो तक़सीम मुल्क और फसादात है। ये बेदी का अफसाना है। सुंदर लाल इसका किरदार है। प्रेमचंद के सबसे पहले अफसाने का नाम क्या है। पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन, उसमें पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। ठीक है, ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। रिसाला ज़माना में ये पहली बार शाया हुआ था। इनमें से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है। गंजे खूबी, देखो गंजे खूबी जो है ये क्या है, ये दास्तान है। किसकी दास्तान है। मीर अमन की। हम अफसाने रफ्ता, खंदा और गंज है ग्रामाया, ये तीनों किताबें रशीद अहमद सिद्दीकी की हैं। गंजे खूबी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शेरुल बयान के अलावा मीर हसन की दूसरी मसनवी कौन सी है। देखिए, ज़हर इश्क तो ये नहीं होगी, क्योंकि ये तो
किसकी है? ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक़ की है, और गुलजार नसीम तो पंडित दयाशंकर नसीम की है। गुलजार इरम ये सही होगा। गुलजार इरम और रमूजुल आरिफीन ये दोनों मसनवियाँ सिरुल बयान के अलावा मीर हसन की मशहूर हैं, ठीक है। तो गुलजार इरम ये सही होगा। वहशत कलकत्तवी का इंतकाल कहाँ पे हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में इनका इंतकाल हुआ था, वहशत कलकत्तवी का। गंज है गिरामाया, गंज मतलब होता है ख़जाना, और गिरामाया मतलब जो कीमती हो, यानी कीमती ख़जाना, कीमती दौलत। ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। रंज की ज़िद क्या होगी? देखो रंज की ज़िद यहाँ पे राहत होनी चाहिए, राहत ज़्यादा मुनासिब है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। मीर अमन देहलवी का ताल्लुक़ किस सिनफ़े अदब से था? तो मीर अमन ये दास्तान लिखने के लिए जाने जाते हैं। बागो बहार और गंजे खूबी दो इनकी अहम दास्तान हैं। आतिश बुलंद दिल की नथी वरना ए कलीम, यकशोला बर के खिरमने सद कोहे तूर था। ये कलीम के मुराद कौन है? मूसा हैं, ठीक है। तो जब कभी किसी किस्से में किसी नबी या फिर किसी पुराने किस्से या तारीखी वाक़े का जिक्र किसी शेर में हो तो उसमें सनत तलमी होती है। तो आतिश बुलंद दिल की नथी वरना ए कलीम ये कोहे तूर का और हज़रत मूसा का कोहे तूर पे जाने का जिक्र हो रहा है इस शेर में, इसलिए इसमें सनत तलमी है। गंज हाय गिरामाया ये क्या है? तो ये खाकों का मजमुआ है, ठीक है। गंज हाय गिरामाया खाकों का मजमुआ है। किसकी किताब है? रशीद अहमद सिद्दीकी की। बेदी की वफ़ात कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। सुंदर लाल ये किस अफसाने का किरदार है? तो सुंदर लाल लाजवंती अफसाने का किरदार है, और लाजवंती जो अफसाना है अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमुआ में शामिल है, जो कि बेदी का है। नज़्म का नाम है मस्जिद कुर्तुबा। अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो बाले जिब्रील में शामिल है नज़्म मस्जिद कुर्तुबा। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो धनपत राय ये प्रेमचंद का असली नाम था। नवाब राय के कलमी नाम से ये लिखा करते थे। चलो वही सवाल आ गया, नवाब राय किस अफसाना निगार का कलमी नाम था? तो ये प्रेमचंद का कलमी नाम था। ओवरऑल पेपर आसान आया था, 4 या 5 सवाल ऐसे थे जो मुश्किल थे। तो मेरा ये अंदाज़ है कि 50 सवाल तो ज़्यादातर अफराद 80% अफराद सही करके आए होंगे, ठीक है। जो इसके आगे बढ़ेगा उसी को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। अल्लामा इकबाल के पहले मजमूए कलाम का नाम है बाग़ दरा, 1924 ईस्वी में लिखा गया। दूसरा बाले जिब्रील, तीसरा ज़रब कलीम और चौथा अरमुगान हिजाज। बाले जिब्रील 1935 में, ज़रब कलीम 1936 में और अरमुगान हिजाज 1938 में शाये हुआ। बाग़ दरा कब शाये हुआ था? 1924 में। अल्लामा इकबाल का पहला अफसानवी शेरी मजमुआ है। आज़ाद बख्त ये किस दास्तान का किरदार है? तो आज़ाद बख्त बागो बहार का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा, ये तो हमने कर ही लिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 29-30 तो कर ही लिया है। हाँ ये बाकी है, ये बाकी है। मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं? तो कुल 7 दीवान है। देखिए अगर पूछता उर्दू के कितने दीवान हैं तब 6 और एक फ़ारसी का, यानी टोटल मिला के 7 होगा। तो ऑप्शन डी दुरुस्त है। 7 आपने अगर लगाया है ऑप्शन डी तो आपने सही जवाब दिया है। देखिए ये सवाल ऐसा है जो मुश्किल है कि मीर हसन ने कौसर से धुली हुई ज़बान और शीरीं व सादा उसलूब में बद्र मुनीर के जज्बात की तस्वीर पेश की है जो अपना जवाब नहीं रखती। तो ये कौल किसका है? तो इम्कान कवी है कि ये कौल गोपी चंद नारंगा है। बाकी ऑफिशियल आंसर की आने पर इसको कन्फर्मेशन इसका किया जाएगा। मुझे लगता है कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की आने पे इसको कंफर्म किया जाएगा। नूर की ज़िद जुल्मत होगी। देखिए नूर जुल्मत, नूर अरबी लफ्ज़ है और अंधेरे के लिए जुल्मत इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये लॉजिक बन रहा है जुल्मत की, नूर की ज़िद जुल्मत का, ठीक है। हालांकि तारीकी भी होना चाहिए मानी के लिहाज से देखा जाए, लेकिन जुल्मत ज़्यादा मुनासिब है। तारीकी भी हो सकता है। ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करिएगा। दबीरुल मुल्क के खिताब से किसे नवाजा गया?
تو غالب کو دبیر الملک کا خطاب دیا گیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اردو کا پہلا تذکرہ کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ نکات الشعراء 1752 عیسوی میں لکھا تھا میر تقی میر نے۔ اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے جو کہ فارسی میں لکھا گیا۔ میر حسن کس شاعری میں مشہور ہوئے؟ کس صنف شاعری میں ان کو شہرت ملی؟ تو میر حسن کو مثنوی میں شہرت ملی، ٹھیک ہے۔ مثنوی ان کی سر البیان بہت زیادہ مشہور ہے۔ نکات الشعراء جو ٹاپک اٹھایا ہے نا اس سے 2-3 سوال پوچھ دیا ہے، تو اس لحاظ سے بہت آسان پیپر ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ نکات الشعراء کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو یہ تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ آپ سے پوچھا ہے کہ اردو کا پہلا تذکرہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاروں تذکرے کا نام دیا ہوا ہے، اور پھر اسی کے بدلے یہاں پہ یہ پوچھ دیا ہے کہ نکات الشعراء کیا ہے۔ تو نکات الشعراء آپشن میں ہے تبھی نہ دیا ہوا ہے کہ یہ تذکرہ ہے، تو یہاں سے بھی آپ دماغ لگائیں گے، آپ کو آنسر نہیں پتا ہوگا تب بھی یہاں پہ تذکرے کی بات ہو رہی ہے اور نکات الشعراء کو دیا ہے، تو اس سے یہ بات لاجکلی پتہ چل رہی ہے کہ نکات الشعراء تذکرہ ہے، اور یہی پوچھ بھی لیا ہے۔ تو نکات الشعراء اردو کا پہلا تذکرہ ہے، میر تقی میر نے 1752 میں لکھا۔ 104 اردو شاعروں کا اس میں ذکر ہے۔ بدر منیر یہ کس مثنوی کا کردار ہے؟ مثنوی سر البیان کا۔ میر حسن سے بہت سارے سوال اس نے پوچھے ہیں، ان کے مثنوی سے بہت سارے سوال پوچھے۔ باغ درا کب شائع ہوا؟ دیکھو باغ درا کس کا ہے پوچھا تھا، پھر پوچھ لیا کب شائع ہوا، تو 1924 میں یہ شائع ہوا۔ فیض احمد فیض کا تعلق کس ادبی تحریک سے ہے؟ تو فیض احمد فیض کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہے۔ وحشت کلکتوی سے بھی کئی سوال پوچھا ہے۔ وحشت کلکتوی کا انتقال ڈھاکہ میں ہوا تھا، یہ اسلامیہ کالج سے وابستہ تھے۔ یہ سوال دیکھیے، یہ بھی میر حسن کا ہی یہ بیان ہے کہ دلی میں کسی بدھ سے دل لگائے ہوئے تھے، اس لیے انہیں دلی چھوڑنا نامنظور تھا، لیکن سوال تھا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا؟ تو یہ میر حسن کا یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ میر حسن نے یہ بات کہی تھی اپنی ایک مثنوی میں، ٹھیک ہے، تو یہ میر حسن صحیح جواب ہوگا۔ خان بہادر کا خطاب کس کو ملا؟ تو وحشت کلکتوی کو۔ جس کو سلیبس پتہ ہوگا اس نے تکا مار کے بھی بہت سارے پوائنٹ صحیح کر لیے ہوں گے۔ سودا کی موت پر کس نے کہا تھا ہمارا پہلوان سخن مر گیا؟ تو سودا کے استاد تھے شاہ حاتم، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ ان میں سے کون سا سید کے رفیق نہیں ہیں؟ چراغ علی، ذکاء اللہ خان حالی، یہ تینوں تو ہیں۔ شیفتہ سر سید کے رفیق نہیں ہیں۔ فیض احمد فیض کی نظم ہے کہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ان کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ تو زندہ نامہ میں شامل ہے۔ فیض احمد فیض کے 7 شعری مجموعے ہیں، سبھی شعری مجموعوں کو ملا کر ان کی کلیات بنائی گئی جس کا نام ہے نسخۂ وفا، ٹھیک ہے۔ افسانہ لاجونتی دیکھیے، افسانہ لاجونتی سے بھی کئی سوال پوچھا ہے۔ افسانہ لاجونتی بیدی کے کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے؟ تو اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے۔ سودا کا پورا نام مرزا محمد رفیع سودا ہے۔ اوورآل پیپر آسان آیا ہے، آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے کمنٹ میں اپنے تاثرات دے سکتے ہیں۔ افسانہ کفن کے اختتام پر گھیسو اور مادو چندے کے پیسے سے کیا کرتے ہیں؟ تو شراب پی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سا ڈرامہ آغا شاہ کشمیری کا نہیں ہے؟ آفتاب محبت ہے، خون سفید اور مرید شک بھی ہے۔ کھانا جنگی نہیں ہے، کھانا جنگی محمد مجیب کا ہے، یعنی کہ آپشن ڈی درست ہوگا۔ میر حسن کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو لکھنؤ میں 1781 میں ہوا تھا۔ میر حسن سے بھر بھر کے سوال آئے ہیں۔ ڈرامہ خوبصورت بلا میں کس کردار نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کا قتل کروا دیا تھا؟ تو شمسا نے، ٹھیک ہے۔ چلیے، رشید احمد صدیقی کا تعلق کس یونیورسٹی سے ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی سے۔ باغ باغ ہونا یہ محاورہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ خوش ہونا۔ نسخۂ وفا کس کی کلیات؟ ابھی میں نے بتایا ان کے جو فیض کے 7 شعری مجموعے تھے اس کو جمع کر کے نسخۂ وفا کے نام سے کلیات بنا دی گئی، یعنی یہ فیض کی کلیات ہے۔ غالب نے کلکتے کا سفر
कब किया था? तो 1826 में सफ़र किया, 1828 में कलकत्ता पहुँचे। किस लिए सफ़र किया था? पेंशन की बहाली के लिए। तो ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। आगा हर्ष काश्मीरी की जाए पैदाइश क्या है? तो बनारस में आगा हर्ष काश्मीरी पैदा हुए। आशुफ्ता बयानी मेरी, ये किसकी तसनीफ़ है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी की ये खुद नविश्त है। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। मस्जिद कुर्तुबा किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल की नज़्म है। इनमें से कौन सा अफसाना बेदिका है? बेदिका पहला ही अफसानवी मजमुआ है, ठीक है। दाना व दाम ये बेदिका है। तो 60 सवाल हमने हल करा दिए। 60 में से कितने सवाल आपके आए हैं? अगर आपके 50 सवाल या उससे ज़्यादा हैं तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए। आप अपना स्कोर कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका इम्तिहान में जो सवाल आए थे, वेस्ट बंगाल के इम्तिहान में जो सवाल आए थे, आसान थे, हमने हल करा दिए। उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों के लिए, ये पेपर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।